Welcome, students. Let's make learning simple, smart, and stress free. Quadratic Equations, Part 1. Hello, Assalamu alaikum. So today we are about to learn about quadratic equations. So I'm going to make sure that we cover this topic in a lot detail. ठीक है, so अभी के लिए the topic that I'm going to cover is the most basic one, right? This is the first topic that we learned in maths. So I am aiming to make a math series जिसमें हम basically math के O level, IGCSE and Cambridge board and even for basic metric हम टॉपिक को कवर करें. सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स मेक श्योर कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस तरीके से समझें कि आपको कभी भी इस टॉपिक के अंदर मसला नहीं आएगा. मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जब आप ये वीडियो एंड करोगे तो आप मेक श्योर कर लोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज़ ईजी फॉर यू और एग्ज़ाम में इसको ईजिली एस करोगे क्योंकि आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि एग्ज़ाम के पैटर्न पे आपको ये समझाऊँ. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो बच्चों हमें ये समझना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है क्या. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक बॉल है, ठीक है, और आपने वो बॉल हवा में फेंकी है, राइट, और अब आप जब बॉल को फेंकते हो ज़ोर से हाथ की डायरेक्शन से तो आप नोटिस करोगे कि बॉल एक कर्व्ड पाथ बनाएगी, राइट, एक पैराबोला की शेप या एक कर्व शेप बनेगी. अब अगर मैं ये बोलूँ कि इस कर्व पाथ को मुझे बताओ कि ये क्या है या इसको डिफ़ाइन करो, तो इस कर्व पाथ को मैं कैसे डिफ़ाइन करूँ इन टर्म्स ऑफ मैथ, इन टर्म्स ऑफ इवन फिज़िक्स. तो आप ये समझो कि हमें इसे डिफ़ाइन करने के लिए लगेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो हम ये भी समझेंगे कि आप रियल लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहाँ देखोगे और अगर आपके पास एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम के तौर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को आए तो तब भी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो. तो आप अब समझे बात को कि अगर आपने एक बॉल फेंकी है और इसने कर्व्ड पाथ बनाया है और अब हमें मैथ्स में कहा गया है कि इस कर्व पाथ को डिफ़ाइन करना है, तो हमने कैसे करना है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से उसको करना है. तो अगर मैं यहाँ पे एक बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दूँ जिससे आप इसको डिफ़ाइन कर सको, तो एक बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है ये. मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. ठीक है जी. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है, कैसे पता चलेगा. क्वाड का मतलब होता है 2. ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये बात समझनी है. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप मेक श्योर करते हो कि आपकी हाईएस्ट पावर इन द इक्वेशन वो 2 हो. ठीक है जी. व्हेन आई एम सेइंग दिस लेट्स अंडरस्टैंड क्लियरली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक इक्वेशन मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. ठीक है, अब आप यहाँ देखो, ये आपके पास एक वेरिएबल है x, राइट, जिसके साथ स्क्वायर लगा हुआ है, साथ में यकीनन एक नंबर है 1 जिसको हम कोफिशिएंट कहते हैं. मैं साथ साथ कुछ ऐसी टर्म्स भी बता रही हूँ जो कि अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं इसीलिए डिफ़ाइन भी कर रही हूँ और भी चीज़ें पुरानी जो आप लोगों ने पढ़ी हुई हूँ. ठीक है जी. तो साथ में अगर आपके पास किसी वेरिएबल के नंबर लगा हो तो उसको हम कोफिशिएंट कह देंगे, और जो आपके पास यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट लिखा है x, इसको हम मैथ्स में क्या बोलते हैं, वेरिएबल. ठीक है, मैं साथ साथ कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा रिवाइज भी करा दूँ बातों को. तो अब इसकी पावर देखो, इसकी पावर क्या है, 2 है. ठीक है, फिर आप आ जाओ आगे प्लस 2x. ठीक है, अब ये जो x है अगेन इसकी पावर क्या है, 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसका मतलब इसकी पावर क्या है, 1. और यहाँ पे हमारे पास एक 5 मौजूद है विच इज़ अगेन अ कांस्टेंट. ठीक है, जब एक नंबर एक अकेला हो एक इक्वेशन के अंदर तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट क्योंकि उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है. तो अब आप बताओ ज़रा सोच के कि इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर कौन है. भाई 2 है, राइट, क्योंकि वेरिएबल तो सेम है, दोनों जगह लगा हुआ है, लेकिन इस वेरिएबल की पावर x, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है. तो हाईएस्ट पावर अगर मुझसे पूछा जाए इस इक्वेशन की तो क्या होगी भाई, 2. इसीलिए हम इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे. तो आई होप कि ये जो वर्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्लियर हो चुका होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है. क्वाड्रेटिक मीन्स हाईएस्ट पावर शुड बी 2 इन एनी इक्वेशन. अब अगर मैं आप लोग को पूछूं कि मुझे कुछ इक्वेशंस हैं मेरे पास और मुझे ज़रा बताओ कि भाई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो क्या आप बता सकेंगे. ठीक है जी, देख लेते हैं. ओके बच्चों, सो यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने सबसे पहले आप टॉप पर देखो तो मैंने यहाँ पे एक जर्नल फॉर्म लिख दी है. दिस इज़ लाइक यू कैन कॉल इट, आई होप यू कैन रीड इट, इफ़ यू कैन नॉट आई विल राइट इट समवेयर एल्स.
सो बेसिकली दिस इज़ द जर्नल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेजन। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेजन देखो नीचे मैंने शायद बहुत सारी लिखी हैं, कुछ नई भी होंगी इसमें से, लेकिन मैं एक और भी लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बेसिकली पॉइंट क्या है कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेजन की एक जर्नल फॉर्म समझनी है जो आपकी बुक्स में, चाहे ओ लेवल की बुक हो, IGCSE की हो, कैम्ब्रिज की हो, या मैट्रिक विच इज़ योर सिंध बोर्ड और इवन पंजाब बोर्ड, अगर उनकी बुक्स में भी लिखा हुआ होगा तो यकीनन आपके पास यहाँ इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेजन को लिखा होगा, जो देखने में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन ट्रस्ट मी इट्स वेरी ईजी। यहाँ क्या लिखा है भाई, यहाँ लिखा है ax²। a क्या है, a बेसिकली, अब आप कहोगे यहाँ तो सारी वेरिएबल है, बात को समझो। यहाँ पे जो a है ना वो एक नंबर है। क्या है भाई, नंबर है, जिसको हम मैथ्स में कहते हैं कोफिशिएंट। तो ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये कोफिशिएंट लिखा हुआ है। साथ में ये वेरिएबल लिखा हुआ है x, जिसकी पावर क्या है, स्क्वायर है। अब आपने पावर्स को देखना है, यहाँ पे पावर है स्क्वायर। फिर आप आ जाओ इधर b भी भाई आप देख रहे हो एक अल्फ़ाबेट है, लेकिन अंडरस्टैंड दिस के b एक नंबर है, ठीक है जी। b के साथ आपका वेरिएबल अगेन x लगा हुआ है, लेकिन इस दफ़ा पावर क्या है भाई, 1 है। फिर आ जाओ इधर c की तरफ, c क्या है भाई, c भी एक नंबर है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो आई होप आपको एक पैटर्न समझ आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से लिखी हुई होती है, राइट। तो अगर मैं इसको अभी आप इनको ज़रा रहन देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम ज़रा लिख देते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बार बार मैं 2 से ही लिख रही हूँ, कोई और लिख देते हैं, 4x² प्लस 7x + 8 = 0, राइट। तो अगर मैं इसके नीचे ये जो जर्नल फॉर्म है इसको लिख दूँ तो आप बात समझ जाओगे मेरी कि a कौन है भाई, यहाँ पे नंबर था, मैंने जैसे कि बताया a 4 है, x²। b कौन है भाई, नंबर है 7 और x एज इट इज़। और देखो c मैंने बोला था एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कौन होता है, वो नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ। तो बात समझ आ रही है। और अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है भाई, 2। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2, विच इज़ द निशानी, विच इज़ द सिंबल दैट इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मुझे थोड़ा सा चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आदत है, ताकि अगर पहली बार में ना समझ आए, दूसरी बार में आ जाए, दूसरी बार में ना आए, तीसरी बार में आ जाए। तो बच्चों जिनको पहली बार में समझ आ चुका है वो प्लीज़ पेशेंस से थोड़ा सा देखते रहो, ताकि क्लियर हो जाए अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, ठीक है जी, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आदत है मुझे। अब इधर आ जाते हैं। नाउ दिस इज़ योर फर्स्ट वन, राइट। अब यहाँ पे मुझे बताओ ज़रा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, 2x² + 5x - 3, ठीक है जी। तो अब इधर x की पावर क्या है, स्क्वायर, ओके। यहाँ x की पावर क्या है, 1, और यहाँ कोई x है नहीं है, तो हाईएस्ट पावर क्या है भाई, 2। सो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको मैंने जूम कर दिया। x³ - x = 0, ओके। तो x³ है, ठीक है, एक पावर आपको दिखिए क्यूब। अच्छा, मैं इसको क्यूब क्यों कह रही हूँ भाई, जब भी पावर 3 हो तो उसको क्यूब बोल देते हैं, और जब भी पावर 2 हो उसको स्क्वायर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये x की पावर क्यूब है माइनस x, तो यानी है पावर 1 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन है भाई, 3, विच मीन्स इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझना चाहते हो तो इस इक्वेशन का नाम होता है क्यूबिक इक्वेशन, लेकिन दिस इज़ नॉट आर टॉपिक अभी के लिए, तो कोई बात नहीं, लेकिन वैसे ही समझने के लिए बता रही हूँ। लेकिन बात यह है कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर है 3। फिर आप इधर आ जाओ, 7x² = 0। तो यहाँ पे कौन है, एक ही वेरिएबल है x, उसकी पावर स्क्वायर है, विच इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x है जिसकी पावर 1 है, तो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक बोनस सवाल भी कर लेते हैं जी। कि आपके पास एक इक्वेशन दे रही हूँ मैं, और अब मुझे ज़रा सब लिख के बता दो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। सब लिख लो 1 सेकेंड के अंदर अंदर, और अब मैं आपको जवाब बता देती हूँ। सो अब आप यहाँ देखो, x की पावर क्या है भाई, क्यूब, x की पावर क्या है, स्क्वायर। तो आप कह रहे हो भाई स्क्वायर तो नज़र आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x की पावर स्क्वायर नज़र आ रही है, लेकिन आपको x की पावर क्यूब भी नज़र आ रही है, यहाँ एक 1 भी नज़र आ रहा है। तो हाईएस्ट पावर कौन सी नज़र आ रही है, क्यूब, विच इज़ योर 3। सो दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। तो अब हमें इतना समझ आ गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं जी इसको सॉल्व करने की तरफ, और पहले मैं बेसिक तरीका बिल्कुल बताऊंगी सॉल्व करने का, और फिर हम थोड़ा सा डिफरेंट वेज में आएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सॉल्व सम एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो सबसे पहली एग्जांपल पे आ जाते हैं, और ये बिल्कुल ही आपके कोर्स कॉन्टेक्स्ट से मिलती जुलती है पूरी, तो इस बात की कोई टेंशन मत लेना, ये आपके एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से है। पार्ट ए, ठीक है, 2x² = 7x।
अब अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो मैं क्या करूं भाई, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूंगी। सबसे पहली चीज़ बच्चों, इसको हमेशा याद रखना है कि आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपकी एक साइड पे सब कुछ आ जाए। इक्वल्स टू लगा हुआ है ना, समझो ये बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान वाला बॉर्डर होता है ना, काइंड ऑफ ऐसे समझ लो कि इंडिया पाकिस्तान जैसा बॉर्डर है, ठीक है, सही है जी। तो मैं चाहती हूँ भाई सब बॉर्डर की एक तरफ आ जाए, जैसे कि हम लोग पहले थे इंडिपेंडेंस से पहले, जब एक सब कॉन्टिनेंट होता था तो क्या था भाई, कोई बॉर्डर नहीं थे, सब एक ही तरफ थे, राइट। तो हम बॉर्डर की एक तरफ आना चाहते हैं। अब मैं ज़रा इंडिया पाकिस्तान को हटा दूँ, वरना सब कोई समझोगे कि भाई पता नहीं मैं कोई गलत बात कर रही हूँ, तो गलत बात नहीं करेंगे हम। तो बेसिकली बॉर्डर के एक ही तरफ सब्ज़ें आ जाना है। तो कैसे आएंगे भाई, यहाँ पे देखो प्लस लगा हुआ है, अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। प्लस को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -7x। और अब बॉर्डर की दूसरी साइड क्या है भाई, कुछ भी नहीं है, खाली जगह ऐसी लिख दूँ, कुछ तो लिखना है ना, तो 0 लिख देंगे क्योंकि कुछ भी नहीं है दूसरी साइड। तो प्लस से हम दूसरी साइड आ गए माइनस की तरफ, 2x² - 7x = 0, ठीक है जी। अब आप एक बात सोचो, मुझे इसमें से निकालना पड़ेगा दूसरा स्टेप, याद रखना है हमेशा कि मुझे इसमें से निकालना है कॉमन। कॉमन किसको निकालूं, कौन सी चीज़ है जो मुझे ये दोनों जगह पे दिख रही है, x दोनों पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बात समझो कि यहाँ पे x² है, विच मीन्स यहाँ पे 2x मौजूद है, एक के अंदर एक, और यहाँ पे 1x मौजूद है। तो क्या मैं 1x को कॉमन निकाल सकती हूँ, है ना, दोनों साइड से 1x कॉमन निकल सकता है ना। तो मैं अगर ऐसे लिख दूँ तो आई थिंक किसी को बच्चे को मसला ना हो, तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों एक ही बातें हैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ अपने दिमाग के अंदर तो 2x × x 2x² ही आएगा, और माइनस को x -7 को मल्टीप्लाई कर दूँ x से तो -7x ही बनेगा, है ना। अब आप लोग ये कह रहे होगे भाई क्यों तोड़ रहे हैं, क्या लॉजिक है तोड़ने की, जब घूम के ऊपर वही चीज़ बन रही है। हम तोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें इसको करना है सॉल्व और हमें निकालनी है x की वैल्यू, ये है सारा मसला। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें थोड़ी सी ये इसको तोड़ना पड़ता है। पहले बॉर्डर की एक साइड लाओगे, फिर इसको तोड़ दोगे। हम पहले बॉर्डर की एक साइड आ तो गए, लेकिन अब हमारे अंदर डिवाइड एंड कॉन्कर कुछ इस तरह की चीज़ बन रही है, ठीक है जी। तो x जो है वो एक साइड हो गया और ये ब्रैकेट के अंदर अलग चीज़ बन गई, ये दो एक सेपरेट हो गए काइंड ऑफ, लेकिन है ये टोटली यही चीज़। अब अगर मैं चाहूँ तो ये एक समझ लो, ये एक ब्रैकेट है और ये एक ब्रैकेट है, क्या ये दोनों 0 के बराबर है? तो मैं इसको थोड़ा सा और तोड़ दूँ, कोई मसला तो नहीं। ओके सो बच्चों, मैं ये कह रही थी कि आपके पास जो x है और ये जो 2x - 7 है इन द ब्रैकेट, इसको हमने क्या करना है, स्प्लिट कर देना है। और ये स्प्लिट क्यों कर रही हूँ, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप इसको अलग से x = 0 और इसको 2x - 7 = 0 ये लिख दो तो क्या कोई मसला है? क्योंकि देखो इनके बीच में है और, यानी या तो x = 0 होगा या 2x - 7 = 0 हो सकता है, दोनों में से कुछ एक 0 हो सकता है, इसीलिए हमने दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग लिख दिया है। ऐसा करा क्यों है, इसके पीछे आपको पता है लॉजिक क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ। जबकि लेकिन एक बात है, इस लॉजिक की आपको ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के लिए, लेकिन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग यू कि देयर इज़ अ ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। एक ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी होती है, एक ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी होती है जो कि कहती है कि भाई इफ़ p × q = 0, अगर p × q = 0 है, देन आइदर p = 0 और q = 0, कोई एक तो 0 होगा ना जिसने इस 0 को 0 बनाया। तो यही लॉजिक यहाँ पर भी है कि अगर x इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यकीनन कोई एक चीज़ ऐसी होगी जो 0 होगी जिससे ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो रहे हैं। इसीलिए हमने इसको कैसे लिखा, x = 0 और 2x - 7 = 0। तो हमें एक वैल्यू ऑफ x पता लग गई जो कि है 0, और दूसरी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, -7 को उधर ले जाएंगे, इट विल बी +7/2, तो दूसरी वैल्यू ये हो जाएगी। बेसिकली दिस इज़ अराउंड 3.5। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ हमेशा आती हैं। वेन एवर देर इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेजन देर आर ऑलवेज 2 वैल्यूज़ फॉर x, ठीक है जी। हमेशा x के लिए 2 वैल्यूज़ होंगी जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेजन होगी मौजूद। सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको वो कर रही हूँ, राइट। सो इनको जो है ना, ये जो चीज़ें आपकी, ये जो 2 आंसर्स आए हैं, 2 वैल्यूज़ आई हैं, इनको आप क्या बोलते हो, सॉल्यूशंस ऑफ x। क्या बोलते हैं हम इनको, सॉल्यूशंस ऑफ x, क्योंकि हमने क्या किया, सॉल्व किया x को। क्वेश्चन में क्या लिखा था, हमें x को सॉल्व करना है। तो दीज आर 2 सॉल्यूशंस ऑफ x एंड व्हाट इज़ दिस, ये जो ब्रैकेट बना के लिखा है इसको हम कहते हैं रूट्स।
ये x के क्या हैं, रूट्स हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपकी बुक्स में लिखे होते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती है कि ये क्यों लिखे हैं, लेकिन अब आपको समझ आएगी कि बेसिकली ये जो रूट्स हैं इस इक्वेशन की, यही आगे जाके x सॉल्यूशंस बन रहे हैं x के, जो कि आपके आंसर में रिक्वायर्ड है, जो कि आपको सॉल्व करना है। अब हम आ जाते हैं दूसरे। ओके बच्चों, लेट्स डू द सेकेंड एग्जाम्पल नाउ। सेकेंड एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के नाम से, एंड इट इज़ इक्वल्स टू 0। तो अब इसमें से सॉल्व करके x कैसे निकालेंगे भाई x। बेसिकली आपको कहा गया है क्वेश्चन में टू सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। नाउ व्हाट इज़ दिस फैक्टराइजेशन। हम इसको ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है राइट नाउ आपको, ठीक है जी। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग क्या होती है, बेसिकली करना यहाँ पे ये होता है कि 6 हमारा कांस्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये हमारी मिडिल टर्म है राइट। सो आपने क्या करना है, आपने ही देखना है कि 6 के फैक्टर्स कौन है, फैक्टराइज करना है ना। तो 1 6 6, 2 3 6, और अगेन फिर बाद में दोबारा तो कभी भी नहीं आएगा, 6 1 6 हो जाएगा। बात एक ही है, तो हमारे फैक्टर्स कौन है, 1 2 3 6, ठीक है। कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, अगर हम 1 + 6 करेंगे तो 7 आएगा, 6 - 1 करेंगे तो 5 आ रहा है। तरीका है मिडिल टर्म ब्रेक करने का, लेकिन मैं माइनस नहीं करना चाह रही। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे सारे हमारे पास क्या है, प्लस लगे हुए हैं। तो प्लस करते हुए, ऐड करते हुए हम चाह रहे हैं कि 5x बने। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, 3 + 2 5 करना राइट। तो अब अगर मैं इसको चूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे ऐड करते हुए चाहिए, तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो कोई मसला तो नहीं है। अगर 3x + 2x लिख दें और 5x आंसर आ रहा है, और 3 × 2 6 आ रहा है। बेसिकली बात समझना, ये जो 3 है यहाँ पे, आई होप ये नज़र आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम ना हो नज़र आने की। हाँ, तो लाइक आई एम सेइंग कि यहाँ पे जो 3x है तो और प्लस 2x है, ये 3 + 2 करके वी आर गेटिंग 5, और 3 × 2 करके वी आर गेटिंग 6 राइट। तो 3 × 2 से 6 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा, कांस्टेंट आएगा, और ब्रेक करके यानी प्लस करके 5 आएगा। बात समझ आ गई यहाँ तक होपफुली, ठीक है। और एग्जांपल्स करेंगे समझने के लिए, लेकिन अभी के लिए अब आपने इसको और इसको पेयर्स में बना लेना है। पहले 2 पेयर हैं, आखिरी 2 पेयर हैं। आप कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 3x है, तो क्या कॉमन हो सकता है, सिर्फ इसके अंदर देखो ये हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि देखो 2 बाहर आ गया, 2x 2 + 3 2 × 3 6 आ गया। यहाँ पे देखो x × x स्क्वायर, x × x स्क्वायर और x + 3 3x हो रहा है राइट। बात समझ आ रही है। अब हम थोड़ा सा और समझेंगे इसको, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। एक्चुअली आई हैव अ बुक देयर विच इज़ कैम्ब्रिज बुक राइट। सो अब आप देखो, जब भी आप फैक्टराइजेशन करते हो या मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हो, आपने मेक श्योर ये करना है कि x + 3 ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ये क्या हो, सेम हो, तो ही आप सही कर रहे हो। तो इसको हम एक बार लिख देंगे, और जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि देखो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, = 0। तो यानी दोनों को अलग अलग = 0 रख दोगे आप, और फाइनली आंसर आ जाएगा आपके पास। और ये आपके पास आंसर हो गया। 2 आंसर इस क्वेश्चन में आए हमारे पास, -2 एंड -3। सो दिस इज़ बेसिकली द मिडिल टर्म ब्रेकिंग। इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, और पार्ट 2 में वी आर गोना सॉल्व मोर इक्वेशंस लाइक दिस टू गिव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग होती कैसे है। डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ आई थिंक इस वीडियो के लिए हो गया है काफ़ी, ताकि आप लोग अपने ब्रेन को थोड़ा दूर रेस्ट, और जो एग्जाम्पल मैंने कराई हैं उसको करो सॉल्व, एंड देन आई विल सी यू अगेन। थैंक यू सो मच। Thanks for watching today's lesson. Like, share, and subscribe to Falas Edwards for clear, exam focused learning. Concepts made easy.